नमस्ते एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो एरीज आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। एरीज अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स का पहले की तरह इस बार भी काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए। बट अगर अपनी रीडिंग करानी हो पर्सनल डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं फर्दर प्रोसेस जरूर हर किसी को रिवर्ट करती हूँ, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। एरिस जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। होती तो ये एक जनरल प्रेडिक्शंस है, देखो हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट होगी कोई जरूरी नहीं है। तो जितनी पॉजिटिव वाइज रीडिंग्स में आती है उसे एफर्म करें, क्लेम करें। पार्टनर की तरफ में चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है तो कुछ बातें रॉल रिवर्स भी हो सकती है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती है। तो ओपन माइंड से देखिएगा। एंड मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं कैंजलिक मैसेज से। Give thanks for the blessings of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. देखो हमेशा थैंकफुल तो होना ही चाहिए ऊपर वाले को। माइट भी आप जो उस फेजेस में अगर कुछ स्टक हो तो माइट भी कुछ अच्छी एनर्जीज आते हुए आपकी तरफ में आ रही, तो फॉर्म द गुड एनर्जीज। चलिए देखती हूँ क्या है अब। अगर आप डिजर्व करते हो कि नहीं मेरे जीवन में ये खुशियाँ आनी है तो आना चाहिए, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, तो कहूँगी कुछ टाइम बाद चीज़ें बदलती ज़रूर है, खुशियाँ आती ज़रूर है। चलिए देखती हूँ पहले आपकी एनर्जीज प्रेजेंट क्या है, लव रिलेशनशिप पे आपकी क्या चल रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशन चल रहा है एरीज का। यूनिवर्स मुझे बताएं प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशन चल रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज की एनर्जीज बताएं। एरीज एरीज आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो आपको पता नहीं क्यों सडन क्विक एक चेंजेस कुछ चाहिए एंड आप उसके लिए इनिशिएट लेना चाहते हो, अपनी चीज़ों को बदलना चाहते हो। एक एक्शंस या कन्वर्सेशन ऐसी कुछ हार्श भी कह सकती हूँ, कुछ हद तक आप लेना चाह रहे हो। कुछ एक करेक्ट डिसीजन माइट भी कुछ लोग लेना चाह रहे हैं अपनी सिचुएशंस को बदलने के लिए। चलिए देखती हूँ अब लव रिलेशनशिप पे क्या फीलिंग्स प्रेजेंट में आपकी क्या है, आपके दिल दिमाग में क्या बातें चल रही है। ओके देखो कम्युनिकेशन शायद होती है तो कहूँगी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो आई थिंक या कोई थर्ड पार्टी इश्यूज भी माइट भी कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं उन सब चीज़ों से। आपने कुछ टाइम पहले अगर कहूँ तो अपना एफर्ट डालना बंद कर दिया है। आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो एफर्टलेस दिख रही है कि एफर्ट नहीं डालना है, क्योंकि आपको लगता है कि जब भी मैं इनिशिएट लेता हूँ तो झगड़े लड़ाई या क्योस हो जाते हैं, या कोई तीसरा पर्सन है जो मैनिपुलेट कर देता है आपके पार्टनर को एंड वो आपके लिए बुरे हो जाते हैं, क्योंकि आपकी फेजेस ये चल रही है। लेकिन आपकी अगर कहूँ ना मन में, मन दिल से अगर कहूँ तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला अगर एफर्ट डाले तो मैं सारी चीज़ों को कहते हैं ना एक साइड रख के एक अच्छी कन्वर्सेशन करूँगा। लेकिन आपकी इंट्यूशंस कहीं ना कहीं कह रही कि भाई मैं जब भी इसकी तरफ में बढ़ूंगा या एक एक्शंस, तो वो लोग भी जरूर आगे सामने आएंगे जो इनके सपोर्टर है या जो इनको मैनिपुलेट करते हैं। देखो आपके सिचुएशंस में हो सकता है कि आपको एक पर्सन से डील नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पे मल्टीपल लोग ऐसे हैं जो कि आपके पर्सन को अगेंस्ट करते हैं आपके, क्योंकि वो चेंजेस मतलब वो सिचुएशन आप झेल रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोर्ट में भी बातें चल रही है, जस्टिफाई करना चाहते हो एंड आप कहीं ना कहीं हील करना चाहते हो अपने आप को। पर्सन को अभी भी कहीं ना कहीं पसंद जरूर करते हैं, लेकिन चूंकि इतनी सारी सिचुएशंस स्टक हैं आपकी एंड इतने लोग घुसे पड़े हैं, तो आपको एक जस्टिस चाहिए एंड आप एक सिचुएशन से बदलने के लिए कहते हैं ना एक एक्शंस लेना चाहते हो, वो आपकी दिख रही है प्रेजेंट। मन में प्यार तो है, अगर वो लोग सारे हट जाए जीवन से तो कहूँगी आपके पर्सन अगर आपके तरफ में सही से आते हैं तो आप उनको अपनाने के लिए तैयार हो। पता नहीं ये जिनकी भी चल रही है ना, माइट भी कुछ लोगों की कोर्ट में बातें चल रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर वाली कुछ केसेस चल रही हैं, केस की हो सकती है कुछ लोगों की, या जिनका ऐसा अगर नहीं चल रहा है क्योंकि मल्टीपल इश्यूज है या मल्टीपल ऐसे लोग हैं जो कि आपके पर्सन को मैनिपुलेट करते हैं, आपकी तरफ में सही से नहीं आने देते क्योंकि उनकी एनर्जीज। बट आपके मन में अभी भी कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बट आप शायद आप दिखाते नहीं हो क्योंकि आपको लगता है कि कुछ भी दिखा के भी कोई लाभ है नहीं। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है, ये तो आपकी थी, वो आपको लेके क्या सोचते हैं। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नाम को बार बार रिपीट करें ताकि एनर्जीज माइट भी ज़्यादा रिलेट हो पाए, बिकॉज है तो ये जनरल प्रेडिक्शन। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पर्सन की। यूनिवर्स मुझे बताएं एरिस के पर्सन जो भी हैं
उनकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है, उनकी प्रेजेंट सोच, एरिस को लेके क्या है, क्या सिचुएशन चल रही है जीवन में, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरिस के पर्सन की सोच, एरिस की पर्सन की सोच, उनकी सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरिस, इनकी सिचुएशंस में या कहूँ तो या तो इन्होंने अभी कुछ हद तक कहीं गए हैं या जाने की सोच रहे हैं, या अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी रीच आउट की भी एक फेजेस दिखती है। कुछ एक बदलाव, मुझे जगह की कहूँगी बदलाव दिख रहा है मुझे इनकी सिचुएशन में। चलिए देखती हूँ और दिल से आपके लिए रिलेशनशिप पे क्या सोचते हैं वो। ओके, आप दोनों की अगर कहूँ तो कन्वर्सेशन लेवल अगर मैं कहूँ ना तो शायद आप दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हुए फेजेस में ज़्यादा कहूँगी कि मतलब कन्वर्सेशन वैसे करते नहीं हो या इनिशिएट नहीं लेना चाहते, बिकॉज इनका भी अगर कहूँ तो अपने करियर पे फोकस करते हैं या अगर कुछ काम करते हैं तो उनके तरफ में वो रहते हैं। आपको अट्रैक्ट जरूर करना चाहते हैं। यहाँ पे फीलिंग्स में देखो लव तो है, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही, इट मीन्स कि ये लव तो है मन में, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना दोनों के बीच में उसके रिगार्डिंग ये कुछ ऐसा सोच नहीं पा रहे। एक्शंस लेने का मन तो है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनकी अपनी ईगो या इनकी अपनी इंट्यूशंस कहती है कि भाई मैं इस तरह से अगर आता हूँ तो मैं झुक जाऊँगा, तो ये झुकना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं से नहीं दिख रहा है मुझे। इनके अकॉर्डिंग ये अपनी जगह पे सही है, करेक्ट है, एंड इनको कोई मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं। भले आपको ऐसा लगता है कि भाई कई लोग हैं या कई सिचुएशन है जिसकी वजह से ये ऐसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन कहूँगी इनके अकॉर्डिंग ये अपने माइंड से चल रहे हैं। भले ये किसी को सुनते हैं लेकिन ये मानना नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो या तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में या कहूँगी आपके साथ भी टर्म्स हो सकता है कि 10 महीने या कहूँगी 5 महीने। कुछ लोगों के लिए 5 हफ्ते भी हो सकते हैं या 5 दिन पहले भी हो सकता है कि कुछ क्योस लड़ाई झगड़े या मल्टीपल ऐसी कुछ इश्यूज हुई जिसकी वजह से आपने भी अब इनिशिएट लेना बंद किया है। बट दोनों का यहाँ पे अगर सिचुएशंस में एक चीज़ तो कॉमन है कि भाई आप भी एक कहते हैं ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लेकर बात करना चाहते हो, आमना सामना मिलकर बात करने की है, बैठकर शांति से, क्योंकि ये भी रीच आउट करना चाहते हैं बट झुकना नहीं चाहते हैं। इनको नहीं लगता है कि इनको कोई मिसगाइड कर रहा है या इनके लिए जो पर्सन इनको कुछ भी अगर आपके खिलाफ बोलता है तो वो रॉन्ग पर्सन है। इनके हिसाब से दे आर ऑलवेज राइट, वो करेक्ट है, वो अच्छे इंसान है, ये खुद सही चीज़ें कर रहे हैं। या कहीं से भी अगर गाइडेंस लेते हैं तो कोई भी रॉन्ग इन्हें सलाह नहीं देता है, बट आपके लिए शायद वो चीज़ें रॉन्ग होती है या आपके साथ में गलत करते हैं तो आपको ख़राब लगता है। क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि जिनको ये सुनते हैं उनको ही सुनेंगे, बिकॉज इन फ्यूचर्स की भी एनर्जीज में दिखता है। पता नहीं इनको अब क्यों लगता है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर कहूँ तो इनको लगता है कि आप ही इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो वो रिलेशनशिप में क्या ही एक मिठास आएगा। दोनों में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई पड़ी है कि दोनों ही देखो अपनी अपनी जगह पे हो सकता है, माइट भी करेक्ट भी हो कुछ लोग, लेकिन आप इनको ब्लेम करते हो तो ये आपको ब्लेम करते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है। देखो एक्शंस लेते हुए ना तो आप ज़्यादा दिख रहे हो, सिचुएशंस में है मन कहते हैं ना कि भाई मुझे तुरंत करना है, इनका भी है कि तुरंत करना है, मिलना है, आमना सामना करना है, या कन्वर्सेशन माइंड कुछ लोग हो भी सकते हैं कि किया किए हैं कि ठीक है ये डेट फाइनल करते हैं एंड कन्वर्सेशन उस टाइम पे करते हैं, बट एक्शंस में दिख रहा है कि तुरंत हर कोई बैक हो जा रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं ओवरऑल की फेजेस क्या है, ओवरऑल की क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इधर देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की तरफ में ओवरऑल की फेजेस क्या है, ओवरऑल की फेजेस क्या है। यहाँ अगर कहूँ तो बार बार रिपीटेड आप तो ये चीज़ें सोचते हो ना कि मैं इनकी तरफ जाऊँगा तो वही कलेश होने वाला है, लेकिन इनके तरफ की एनर्जीज में अगर कहूँ तो मल्टीपल टाइम्स ये कार्ड्स निकल के आ रही है। 5 ऑफ वांड्स की, जो कि बता रहा है कि भाई इनको पूरी तरह से पता है कि लड़ाई के अलावा कुछ नहीं होने वाला है, झगड़े लड़ाई कलेश ही चलेगा। या आप किसी को सुनते हो, आपके अकॉर्डिंग ये किसी को सुनते हैं तो इनके अकॉर्डिंग आप किसी को सुनते हो, उनकी बातों को लेके आप इनसे झगड़ा करते हो, क्योंकि ये चीज़ें इनके मन में है। एंड दोनों में आपका दिखता है कि आप अभी भी अट्रैक्टेड हो या कहूँगी सेकंड चांस दे सकते हो इस पर्सन को, बट ये कहीं ना कहीं बहुत ही फ्रस्ट्रेट है। आपके पर्सन अगर कहूँ तो फ्रस्ट्रेशंस में भी हैं। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट बाई के एनर्जीज रिलेटेड के देखते हैं कि क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं कुछ बदलते वक्त के अनुसार क्या है, चेंजेस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं।
सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। आपके तरफ मैं कहूँगी बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स, कहूँगी बहुत ही पॉजिटिव कुछ नियरेस्ट बाई की एनर्जीज दिखती है। अगर इनिशिएट कुछ, अगर कन्वर्सेशन माइट भी कुछ चीज़ें विक्ट्री वाली चीज़ दिखती है। चलिए इधर देखते हैं क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, यूनिवर्स मुझे बताएं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करें, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो यहाँ पे वही बात हो जाती है, इनके तरफ में कुछ एक नेगेटिव सोच है कि इनको लगता है कि आप किसी के अंडर में हो एंड उसके प्रेशर की वजह से, उन लोगों की वजह से आप इनके साथ में कन्वर्सेशन नहीं करना चाहते हो, झगड़े लड़ाई करते हो या ऊंचा बोलते हो। तो ये इनकी सोच में है। बट आपके तरफ की एनर्जीज में कहूँगी काफ़ी पॉजिटिविटी मुझे दिखती है कि अगर आप इनसे डायरेक्ट मतलब किसी और लोगों को ना शामिल करके आपस में अगर आप एक हेल्दी कन्वर्सेशन करते हैं तो माइट भी कुछ चीज़ें रिजॉल्व भी हो सकती है, ये डिवाइन कहना चाहते हैं, अगर करना चाहो तो। बट यहाँ से तो सारी चीज़ें नेगेटिव ही दिखती है कि इनको पता नहीं कि इनकी इंट्यूशन कहती है कि कुछ भी पॉजिटिव होने से रहा, अब नहीं होने वाला है। अगर कुछ चीज़ें उलझी हैं तो ये और उलझेंगी और सेपरेशंस बढ़ेगा, ये इनकी सोच में है। बट आपकी तरफ में दिखता है कि अगर करना चाहो तो माइट भी कुछ लोगों की चेंजेस आ सकती है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। चलिए देखती हूँ क्या है अब, डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं, डिवाइन टाइमिंग क्या है। लेट इट सरप्राइज यू। शायद माइट भी कहूँगी थोड़ा स्लो चल के, कहते हैं ना अभी तुरंत क्विक करने की ज़रूरत नहीं है कुछ चेंजेस के लिए, जैसा चल रहा है थोड़ा चलने दें। एंड कुछ सरप्राइजिंगली कहते हैं ना, अगर ये पर्सन कुछ हद तक कम्युनिकेट करते हैं तो आप उस समय में कैसे नॉर्मल कम्युनिकेशन करोगे, कैसे इनकी तरफ में अट्रैक्शन बढ़ाओगे, वो कुछ सोचने की ज़रूरत है। तो माइट भी कुछ चेंजेस आ सकती है या कम्युनिकेशन कुछ लोगों के लिए हो भी सकती हैं, क्योंकि आपकी तरफ में देखो फर्स्ट ही अगर कहूँ तो ब्लेसिंग्स वाली चीज़ें एनर्जीज दिखती है कि आपकी तरफ में कुछ तो है जो खुशियाँ आने वाली है। या कहूँगी कुछ लोग अगर सिचुएशन से निकल के, कहते हैं ना कुछ लोग डिवोर्स देना चाहते हो तो वो सिचुएशन से सेपरेशन चाहते हो, या कहूँगी कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप में जाने की सोचो तो माइट भी कुछ एक न्यू कनेक्शंस भी कुछ लोग के लिए आ सकता है। बिकॉज आपकी तरफ में काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स दिखती है मुझे। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। स्टिल कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज तो है, बट ये जनरल होती है ना। बट अपनी सिचुएशंस को अगर रीड करानी है, कुछ आगे की चीज़ें क्लियर करनी है तो आप मेरे से टाइम भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।